इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे ये मज़े के खाने जो कि मेरी इन लॉज़ ने बनाए थे मेरी फैमिली के लिए, मेरी अम्मी भाई भाभी बच्चों के लिए जो पेशावर से आए थे लाहौर हम सब से मिलने के लिए। और साथ साथ में आपको मौका मिलेगा मेरी फैमिली के बारे में जानने का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं और आज मरियम्स किचन में नहीं बल्कि आपको हम आज वेलकम करते हैं मरियम के इन लॉज़ के घर। आज मेरी अम्मी भाई भाभी और बच्चों के आने की खुशी में मेरे इन लॉज़ ने उनकी दावत की है और ये उन्होंने चीज़ें सेट की हुई हैं टेबल पे पहले से ही, जिसमें ग्लास हैं, ये डिज़र्ट बोल्स हैं, प्लेट्स और ये सारी कटलरी पड़ी हुई है। चूँकि हम लोग मतलब बहुत ख़ास मेहमान जो होते हैं ना, मतलब थोड़े पर्दे वाले, उनको हम लोग डाइनिंग रूम में बिठाते हैं और जो अपने घर वाले लोग होते हैं तो हम लोग मोस्टली लाउंज में ही खाना खाते हैं। लाउंज के सेंट्रल टेबल पे हम लोग जो फूड के डिशेस होते हैं, फूड कंटेनर्स होते हैं, उसको रखते हैं और बाकी जो प्लेट्स ग्लास वगैरह पानी जूसेस वगैरह सबको इसी साइड टेबल पे हम लोग रखते हैं। और ये टेबल मेरे आने से पहले मेरी नंद ने सारी डेकोरेट करके रखी हुई थी और मैं आते ही मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, अब चलते हैं आपको लेके किचन में। और ये मेरी मदर इन लॉ ने जी चिकन रोस्ट बनाया था। नमकीन जितनी भी चीज़ें थी ना, सब मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। माशाल्लाह से वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं और ये इतनी सारी चीज़ें वो मिनटों में तैयार कर लेती हैं। ये जी उन्होंने गोला कबाब बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि जितनी खुशी मेरे घर वालों के आने पे मुझे होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों के आने पे मेरे इन लॉस को होती है। इन दोनों फैमिलीज़ के टर्म्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो किस वजह से अच्छे हैं ये मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती जाऊँगी। ये जी उमाली है जो कि एक इजिप्शियन नेशनल डेज़र्ट है और ये मेरी नंद ने बनाया था और इसको अब हम लोग रख रहे हैं, हम लोग नहीं वो रख रही हैं ओवन में बेक होने के लिए। इसकी प्रॉपर डिटेल्ड रेसिपी मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे जाके मतलब नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये जी यहाँ पे बीफ पुलाव पड़ा हुआ है और ये दो बच्चे हैं मेरे नंद के जो कि आपस में लड़ रहे हैं कि तुम्हें सही तरीके से इसको कैरमलाइज्ड करना नहीं आता और दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं तुम सही से नहीं कर रही। जितने एक्साइटेड बड़े थे उतने ही एक्साइटेड बच्चे भी थे मेरे घर वालों के आने पे। मेरे इन लॉज लाहौर आने से पहले जब पेशावर में थे तो ये मेरे पेरेंट्स के घर के ना करीब रहते थे, मतलब हम लोग नेबर्स थे। एक स्ट्रीट में मेरे इन लॉज का घर था और दूसरी स्ट्रीट में मेरे पेरेंट्स का घर है। मेरे पेरेंट्स क्या मेरा अपना जो घर था ना वो पहले था टाउन पेशावर में और उसके बाद फिर मेरी फैमिली शिफ्ट हुई थी हयाताबाद। अच्छा, साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि ये सारी तैयारी जो है तो ये गोला कबाब के लिए हो रही है और ये अभी सिजलिंग प्लेट्स जो है इसको भी आग पे रख दिया और साथ ही मेरी फैमिली जो है तो वो भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। मेरी शादी के वक्त हम लोग टाउन में रहते थे, मतलब मेरे जो पेरेंट्स का घर था ना वो टाउन में था। और मैं जब शादी हो गई थी मेरी 2007 में, तो उसके 2 साल बाद जब मैं लाहौर चली गई थी तो मेरे पेरेंट्स ने वो घर बेच के और उन्होंने हैदराबाद में ले लिया था। और लकीली वो घर जो था तो वो मेरे इन लॉज के घर के नेक्स्ट स्ट्रीट में था। मेरे इन लॉज के लाहौर शिफ्ट होने से पहले 8 साल उन्होंने मतलब इन दो घरों ने एक साथ गुजारे। और ये दो घर ऐसे थे जैसे मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरी अम्मी के दरमियान में जो बॉन्डिंग थी ना, जिस तरह दो बहनें होती हैं। मेरी मदर इन लॉ कुछ बनाती थी स्पेशल तो वो मेरे घर ज़रूर भेजती थी। मेरी अम्मी कुछ बनाती थी तो मेरे इन लॉज के घर ज़रूर भेजती थी। मेरे बाबा को पार्किंसंस था और वो बेड रिडन थे। मेरे फादर इन लॉ डेली शाम को जाते थे और पूछते थे उनका कि ठीक है घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि तब मेरा भाई भी नहीं था, पीएचडी करने बाहर गया था और घर में एक मेरी बहन थी और एक अम्मी थी। तो मेरे फादर इन लॉ जाते थे मेरे घर, अम्मी का अबू का सबका पूछते थे और कहते थे कि आपका दामाद लाहौर में, अगर वो पेशावर में होता तो उसकी ये ड्यूटी बनती कि वो रोज़ाना आके अपने फादर इन लॉ की ख़बर लेता। लेकिन चूँकि वो लाहौर में, इसलिए अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने बेटे की जगह आपके घर आके और डेली आपसे पूछा करूँ कि अगर कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा जी, वो मेहमानों के आने की अफरा तफरी में सिजलिंग प्लेट्स के नीचे आग बंद कर दी थी, अब दोबारा से जलाई है और साथ साइड पे शिमला मिर्चें जो हैं तो वो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ना हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसको जब असेंबल करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें ये लोग क्यों फ्राई कर रहे हैं। पेशावर में इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान माशाल्लाह इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो मेरे भाई के बच्चे हैं ना तो वो मेरी सास को, चूँकि मेरा बेटा अनो बुलाता है तो वो भी मेरी सास को अनो बुलाते हैं, मतलब दादी।
साथ साथ में ये भी देखते जाएं कि बर्तन वगैरह जो है तो सारे अलमारियों से निकल आएँ और अब हम इसमें चीज़ें सर्व करेंगे। अच्छा, तो मेरे जो भाई के बच्चे हैं तो वो भी मेरे बेटे के हाथ देखा देखी मेरी सास को अनु बोलते हैं। अच्छा, ये उमेली भी बेक होके निकल आया और अब हम इसकी जगह जी जो चिकन बनाया था मेरी मदर इन लॉ ने उसको रखेंगे ओवन में गर्म होने के लिए। और जो मेरे नंद के बच्चे हैं ना तो वो मतलब मेरे बेटे की देखा देखी मेरे भाई को मामू बोलते हैं और मेरी भाभी को मामी बोलते हैं और मेरी बहन को खाला बोलते हैं और ये समझते भी हैं। इन सब बच्चों के दरमियान इतना ही प्यार है जितना फर्स्ट कज़न्स के दरमियान में होता है। क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली बन गए हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आपके साथ मैं अभी हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करती रहूँगी कि किस तरह इनके दरमियान में ये बॉन्डिंग डेवलप हुई, इसके लिए मैंने क्या किया, मेरी मदर इन लॉ ने कौन सा रोल प्ले किया, मेरी अम्मी ने कौन सा रोल प्ले किया। फैमिली को बनाने में और तोड़ने में मर्दों से ज़्यादा औरतों का हाथ होता है। अगर औरतें चाहें तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, अगर औरतें चाहें तो उस बॉन्ड को तोड़ सकती हैं, पूरी की पूरी फैमिली तोड़ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था जी पालक गोश्त और जो इतने मज़े का है था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। आज की इस दावत में चूँकि मैं भी गेस्ट थी और मैं भी थोड़ा लेट आई थी तो इस वजह से ये सारे जो डिशेस थे ये सुबह के मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे और अभी हम लोग गर्म करके सर्व कर रहे हैं। बच्चे बेचारे ने हर मुमकिन कोशिश की कि मामी की वीडियो अच्छी बन जाए। और ये जी अभी क्रीम से होगी इसकी गार्निशिंग। आज की इस दावत में मेरी तरफ से हेल्प जो थी ज़ीरो थी। मैंने खाली वीडियोस बनाई हैं और कुछ ख़ास काम नहीं किया। हाँ, ये है कि मेरी मदर इन लॉ जब कुकिंग करती है ना तो उनकी कोशिश होती है कि वो हर चीज़ खुद अपने हाथ से करें और सेम यही मेरी आदत है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने एक डिश बनानी है ना तो वो मैं सारी चीज़ें खुद अकेले करूँ। अगर मेरे साथ या मेरे सर पे कोई खड़ा होता है ना तो मुझसे कोई चीज़ भी नहीं बनती। इस टाइम इस बच्चे के सर पे मैं खड़ी हूँ जिसकी वजह से उस बेचारे का सारा डिज़ाइन ख़राब हो गया। हार्ट शेप दे। चले जी अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या तैयार हुआ है। ये जी है करेले कीमा और इस करेले कीमे की रेसिपी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो तमाम लोग जिनको करेले नहीं पसंद वो अगर इस रेसिपी से करेले बनाएंगे तो जल्द ही करेले उनकी फेवरेट डिश बन जाएगी। करेले कीमे की ये रेसिपी मेरे इन लॉज में जिस तरह बनती है सेम उसी तरह मेरे अपने घर में भी बनती है। मतलब दोनों की रेसिपीज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम लोग सैलड को डिश आउट कर रहे हैं। इस सैलड की ख़ास बात यह कि इसमें फटा चीज़ डला हुआ है और ड्राइड टोमेटोज़ डले हुए हैं। इस सैलड की रेसिपी मैंने बहुत बार अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई है लेकिन जल्दी मैं आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। और ये जी मटन कढ़ाई की रेसिपी है। इस मटन कढ़ाई की रेसिपी भी मैंने 2 दफ़ा अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है लेकिन प्रॉपर डिटेल्ड रेसिपी मैं आपको जल्द ही अपने यूट्यूब पे भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाली डिश मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली मेरे भाई के लिए बनाई है इसलिए कि उसकी फेवरेट डिश है मटन कढ़ाई। दोनों सब्जियां जो है पालक गोश्त और करेले कीमा वो मेरी अम्मी की फरमाइश पे बने हैं। और यहाँ पे ये बेचारा बच्चा फिर कोशिश कर रहा है कि मेरी वीडियो किसी तरीके से अच्छी बन जाए। इस टाइम किचन में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी है और हम लोग इसको टेबल पे सेट करने वाले हैं। अच्छा जी, इस दराज में कुछ चमचे ऐसे भी हैं जिनकी एज मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा है। मतलब वो 40 साल से भी ज़्यादा के हैं जो कि मेरी मदर इन लॉ ने संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, ये जी यहाँ पे ये बच्चा जो है वो गार्निशिंग कर रहा है मटन कढ़ाई की। उस पर उसने डाला है जी अदरक और ये हरा धनिया। पता नहीं क्यों बहुत से लोगों को हरा धनिया पसंद नहीं है। हमारी तो ये कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम हो सके खाने के ऊपर हरा धनिया डालें। और ये जी यहाँ पे जी जो गोला कबाब है वो असम्बल हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको जितने भी पतीले, ये तवे, ये सिजलिंग डिशेस नज़र आ रही हैं ना ये सब मेरी मदर इन लॉ ने ली है कारखानों हैदराबाद पेशावर से।
और जी यहाँ पे सारा खाना फाइनली टेबल पे पहुँच चुका है। अगर लोग साइडों पे बैठे हों तो इस टेबल की वीडियो बनाना और इस टेबल की पिक्चर प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी की चप्पल नज़र आ रही होती है, किसी की टांग नज़र आ रही होती है और किसी के हाथ नज़र आ रहे होते हैं और किसी की शक्ल टेबल में नज़र आ रही होती है, जो कि अभी भी आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। तो जी ये है हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। और जब मैंने वीडियो बना ली और बंद कर ली थी और लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर लिया था, तो फिर जी हमें याद आया कि इसमें से तो चिकन मिसिंग है, जो कि हम लोगों ने ओवन में रखा था और फिर हम लोग भूल गए थे। लेकिन जब तक चिकन आ रहा था तब तक इसमें से आधी चीज़ें लोग अपनी प्लेट में डाल चुके थे, इसलिए बस वो वीडियो में आने से महरूम रह गया। अच्छा जी, जब तक लोग खाना खा रहे थे तो वही बच्चा जो किचन में हमारे साथ काम कर रहा था वो इस केक की तैयारी कर रहा था जो उसने ख़ुद बेक किया था। इसकी सारी रेसिपी इससे मैं दोबारा लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, या इसी को कहूँगी कि ये ख़ुद बना ले ताकि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। ये है जी ओरियो चॉकलेट केक और इसके ऊपर इसने ये विपिंग क्रीम डाली है और ऊपर से इसने चॉकलेट सॉस डाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये केक इसने बनाया था। ये है जी क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और इसमें है साथ में ये उमली। अच्छा, आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पिक्चर शेयर की थी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, किस तरह बनती है। इसकी मैं आपके साथ पूरी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मेरा फेवरेट मीठा है, इसलिए कि ये गरम गरम सर्व किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको हल्की सी इंट्रोडक्शन दी कि किस तरह मेरे घर वालों के दरमियान और मेरे इन लॉज के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग है, उनके दरमियान में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बॉन्ड किस तरह बना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगी। चले फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मामा दिखट की